દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી છે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ। તો દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલની વધુ મુશ્કેલી વધી શકે છે કારણ કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ હાલ તો તેમના घरे पहुंचे छे, तेमनी पूछपरछ पण થઈ શકે છે। क्राइम ब्रांच नोटिस का उनको जवाब देना होगा, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह रहा था, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उन आरोपों के पक्ष में कुछ बातें, कंक्रीट बातों का इशारा किया था। जैसे आतिशी ने कहा था कि उनके पास ऑडियो क्लिप हैं, और ये आरोप लगाना कि 25-25 करोड़ की बाकायदा पेशकश की गई है 7 विधायकों की जानकारी, तो बहुत ही जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें जिसे कह सकते हैं कि फैक्चुअल सिचुएशन की ओर इशारा कर रही हैं। तो आपको फिर फैक्चुअल सिचुएशन की जानकारी आपको देनी होगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और चूंकि ये मामला जांच के दायरे में, इसलिए और भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये कहानी आगे बढ़ेगी। अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो दिल्ली पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है, और इसके पैरेलल जो राजनीतिक लड़ाई है वो भी और इंटेंसिफाई होगी। जी तो जे केजरीवालना घरनी बहार हालमां तो क्राइम ब्रांचनी आ टीम पहोंची छे अने माहिती ए पण सामे आवी रही छे नोटिस आपवा माटे। जे केजरीवाले धारासभ्योने जे खरीदવાનો आरोप जेमणे लगाव्यो हतो अने आ साथे ज हवे आ समग्र मामलाने लई राजनीति वधु गरमाई शके छे। आ ज कारण छे क्राइम ब्रांचनी टीम तेमना घरे पहोंची छे नोटिस आपवा माटे। दिल्लीना सीएम अरविंद केजरीवालना घरनी बहार क्राइम ब्रांचनी टीम पहुंची। मैंने जैसा पहले आपको कहा कि लीगली भी सवाल उठ रहे हैं, और लीगली भी इन सवालों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और ये चूंकि पहली बार नहीं, इसके पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइज करने की सरकार को कोशिश हो रही है। ये पहले भी कई बार हो चुका है। तो ये एक सिलसिला है, और उस सिलसिले की वानगी में इस बार कुछ एक्चुअल चीजें की ओर इशारा किया गया। जैसे मैं जो बार बार कह रहा हूं, ऑडियो क्लिप की ओर इशारा किया गया। तो ऐसे में अब ये एक ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, ये सब चीजें दें। दूसरा पहलू ये देखिए कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो वो भी चाहेंगे कि जो इस आरोप के दायरे में उन पर एक्शन हो। तो एक्शन कब होगा? एक्शन तब होगा जब आप कंक्रीट एविडेंस देंगे। सिर्फ ये कहने से कि इन विधायकों को अप्रोच किया गया काम नहीं चलता। दूसरी बात ये भी, दूसरा पहलू देखिए, अगर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं तो वो भी लीगल एक्शन के लिए लायबल होता है। तो दोनों ही पहलू हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो लीगल एक्शन होगा, आपको एविडेंस देना होगा। आप एविडेंस नहीं दे रहे हैं, उसको एविडेंस को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो भी अपने आप में वो एक्शन के लिए चीजें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कैश 22 सिचुएशन है आम आदमी पार्टी के लिए। उसको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, आरोप पॉलिटिकल है या फिर वाकई उनके अंदर सब्सटेंस है।